कनपेड़े मम्स। बच्चों में कनपेड़े क्यों बनते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके अलावा इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी बच्चों में कनपेड़े क्यों बनते हैं और ये क्या बीमारी है, इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी। नाज़रीन, बच्चों में कनपेड़े, इसको अंग्रेजी ज़ुबान में मम्स भी कहा जाता है, इसको कोलाइटिस भी कहा जाता है। कनपेड़े एक ऐसी बीमारी है जब ये किसी बच्चे को होती है और वो बातें करता है तो इसके मुंह से छोटे छोटे पानी के कतरे निकलते हैं जिनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और जब वही पानी के दाने या कतरे किसी दूसरे बच्चे के अंदर जाते हैं तो इससे मुतासर कर सकते हैं। इस बीमारी की वजह एक खास किस्म का वायरस है जो ये बीमारी पैदा करता है। इस वायरस को मम्स ऑर्थोबुला वायरस कहते हैं, यानी MUV कहते हैं। इसलिए ये वायरस बीमारी की हालत में दूसरे इंसान को हाथ लगाने या बीमार इंसान की कोई भी चीज इस्तेमाल करने से फैल सकता है। 1 साल की उम्र के बच्चों को या 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये मुतासर नहीं करता है। माँ की तरफ से एक खास किस्म की मुदाफत बच्चे के खून में शामिल होती है, जिस वजह से ये वायरस हमलावर नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे को एक दफा कनपेड़े हो जाए तो अमूमन दोबारा नहीं होते, क्योंकि ऐसे बच्चों के अंदर भी इस वायरस के खिलाफ मुदाफत सारी उम्र के लिए पैदा हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में ये दोबारा होते देखे गए हैं। अगर इसकी वजूहात की बात करूं तो वो बच्चे जिन्हें 15 माह की उम्र में मम्स की वैक्सीन नहीं लगती, उनमें कनपेड़े निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन अनवैक्सीनेटेड बच्चों को दूसरे बीमार बच्चों से भी ये वायरस जल्दी लग सकता है। इसके अलावा अगर इस मर्ज में कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो ये बाज़ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों में देखा गया है कि ये वायरस लेवरी ग्लैंड से निकलकर बाकी हिस्सों में पहुंच जाए तो ये ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर बच्चों में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, 6 से 7 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कनपेड़े से होने वाली स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है और बुखार और सर दर्द भी ठीक हो जाता है। लेकिन वो बच्चे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अगर ये वायरस दिमाग में चला जाए तो सर दर्द, उल्टियाँ, इसके अलावा गनुदगी की कैफियत पैदा कर सकता है। या फिर अगर ये वायरस पैंक्रियास में चला जाए तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर ये वायरस जिस्म के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। नाज़रीन, इसमें कोई खास टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई पेचीदगी ज्यादा देर महसूस हो तो इसको दूर करने के लिए बच्चे की कंडीशन के मुताबिक टेस्ट करवाना जरूरी होते हैं, और एहतियात करना भी बहुत जरूरी है कि कहीं ये वायरस जिस्म में ज्यादा न फैल सके। और अगर इसके इलाज की बात करूं तो वो बच्चे जिनकी नॉर्मल दिनों के अंदर ही रिकवरी हो जाती है, इन्हें किसी तरह की भी मेडिसिन या इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। लेकिन इसके बरक्स वो बच्चे जिनमें ये मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए, इसके लिए इलाज की फौरी जरूरत होती है ताकि इस वायरस को जिस्म से खत्म किया जा सके और ये वायरस मजीद इमराज पैदा ना करे। अब मैं आपको इस निजात के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ। नाज़रीन, तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 सालों से अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, इंसानी जिस्म में स्किन से मुतल्लिक हर बीमारी का शाफी इलाज मौजूद है। तासीर दवाखाना की तमाम अद्वियात हर तरह के केमिकल स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं। ये अद्वियात जिस्म से वायरस का खात्मा करके कनपेड़े जैसे मर्ज से निजात दिलाते हैं। इसके अलावा ये अद्वियात खारिज से निजात दिलाकर बाकी जिस्म को इन्फेक्शन से भी बचाती हैं। ये हर्बल अद्वियात जिस्म में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं ताकि जिस्म में बैक्टीरिया या जर्म से लड़ने की कुव्वत हो और कोई इन्फेक्शन जिस्म पर ना फैल सके। तासीर दवाखाना जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, स्किन के स्पेशलिस्ट हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर तमाम मरीजों का मुआयना खुद करते हैं और स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल है और बिना किसी साइड इफेक्ट के ये मर्ज से निजात दिलाती हैं। इस मर्ज से खात्मे के लिए या मर्ज को बढ़ने से रोकने के लिए मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूंगी कि इस वायरस से बचाव के लिए अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं ताकि तमाम बच्चे इस मर्ज से महफूज रह सकें। बच्चों को कनपेड़े से बचाने के लिए जरूरी है कि इसको 1 या 1.5 साल की उम्र में वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ये 2 वैक्सीन होती हैं जो कि 6 हफ्ते के वक्फे से लगाई जाती हैं। जिन बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है इनमें कनपेड़े निकलने की शरह बहुत कम होती है। इसके बाद मैं आपको एहतियात बताती हूँ इस मर्ज में बच्चों के लिए क्या एहतियात जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को ऐसी हालत में आराम करवाएं, इनकी गजा का ख्याल रखें, खाने में नरम गजा का इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा तमाम हेल्दी फूड का इस्तेमाल करवाएं। तली हुई या फास्ट फूड से बच्चों को परहेज करवाएं। इसके अलावा बच्चे को घर में रेस्ट करवाएं और बाकी तमाम सेहतमंद बच्चों को इससे बीमार बच्चे से दूर रखें ताकि बाकी बच्चों को ये वायरस ना लगे। और अगर बच्चा स्कूल जाता है तो इसे छुट्टियां करवाएं जब तक कि ये वायरस मुकम्मल तौर पर उसके अंदर से खत्म ना हो जाए।
और जिस जगह पर स्वेलिंग हो वहाँ आइस पैक से टकोर करें ताकि दर्द में कमी आए। इसके साथ साथ स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है। अगर आपको कान पीड़े या गर्मी के मौसम में या किसी भी मौसम में स्किन के मुतालिक मसाइल का सामना है तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपना मुआयना करवाकर इलाज करवाएं। अपनी अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।